अपनी बात को रखे। राजेश वर्मा, आप लोग जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करिए। राजेश वर्मा जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। भाई पंकज पटेल जी, यहाँ पर मौजूद हमारे सह संचालन कर रहे राकेश पासवान जी, यहाँ पर मौजूद भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत जी, यहाँ मौजूद लोजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई मनीष कुमार सिंह जी, रालोसपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण कुमार सिंह जी, हम के सम्मानित जिला अध्यक्ष रामबली राम जी, जदयू के सम्मानित कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार फोगला जी, यहाँ पर मौजूद हमारे अभिभावक और जिनका मार्गदर्शन हमेशा से मुझे मिलता रहा है, रामानुज चौधरी जी, यहाँ पर मौजूद हम लोग के अभिभावक सुनील चौधरी जी, हमारी बड़ी बहन और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद पूरे लोकसभा चुनाव में मेरे साथ सभी विधानसभा का दौरा जिन्होंने किया, ऐसे हमारी बड़ी बहन और पूर्व यहाँ की विधायिका रही चंद्रमुखी देवी जी, हम लोग के बीच हम सब के अभिभावक और पुराने पार्टी के मजबूत स्तंभ आदरणीय अरुण यादव जी, यहाँ पर मौजूद अभिभावक अनिल पासवान जी, बड़ी बहन नीलम वर्मा जी, दीपक सिन्हा जी, रुस्तम अली जी, सुशांत यादव जी, मदन कुमार मेहता जी, कंचन पटेल जी, सुनील सिंह जी, कृष्ण कुमार मुन्ना जी, सुमित सिंह जी, राम प्रकाश सिंह जी, आलोक विद्यार्थी जी, आदरणीय नवीन पासवान जी, संजय ठाकुर जी, मनीष कुमार जी, कुंदन सिंह जी, कृष्ण कुमार जी, राजेश सिंह जी, संदीप केडिया जी, रितेश शर्मा जी, विनय पटेल जी, जितेंद्र यादव जी, विक्रम यादव जी, नंदू शाह जी, उमेश सिंह कुशवाहा जी, चंदन कश्यप जी, अभिषेक मनोज जी सहित मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद, जिनके दम पर, जिनके साथ से, जिनकी मजबूती से मुझे 32 साल की उम्र में देश के सर्वोच्च सदन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप तमाम एनडीए के मजबूत कार्यकर्ता, सिपाही, पदाधिकारियों को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और आज से लगभग 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले जब हम लोग यहाँ मौजूद थे, उस वक्त लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ था और आप सब ने मुट्ठी बंद कर संकल्प लिया था और उस भीषण गर्मी में घर घर, दरवाजे दरवाजे जाकर आपने मतदान मांगने का काम किया था, ये जानते हुए भी कि राजेश वर्मा आपके बीच यहाँ का प्रत्याशी नहीं है, हमारे बीच नहीं रहा, बावजूद उसके, इस बात को कहने में मुझे क्रोध नहीं है, बावजूद उस आप लोगों ने एक 32 साल के युवा पर विश्वास दिखाकर जिस तरीके से मेहनत की, मैं पूरे जीवन भर आपका कोटि कोटि ऋणी और आभारी हूं। और इस ऋण को चुकाने के लिए मैं भी आपको ये संकल्प देता हूं कि जिस तरीके से आप लोग हर एक पंचायत मेरे लिए घूम रहे थे, मैं हमारे साथी, हमारे बड़े भाई और यहाँ के प्रत्याशी बबलू मंडल जी के लिए 2100 पंचायत घूमने का काम करूंगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। और उस वक्त भी चुनाव के दरमियान ये बहुत अफवाहें चली कि भैया जेडीयू के ये लोग नाराज हैं, तो भाजपा के वो लोग नाराज हैं, तो पार्टी में फूट है, तो एनडीए में सब ठीक नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से हम लोग को सीखने की जरूरत है। इसीलिए पहले दिन से हमने हमारे पार्टी के भी सम्मानित जिला अध्यक्ष मनीष जी को कॉल करके कहा कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर यदि भागीदारी किसी पार्टी की सुनिश्चित होनी चाहिए तो लोक जनशक्ति पार्टी की सुनिश्चित होनी चाहिए, ये हम लोग को आश्वस्त करने की जरूरत है। और
हमारे भाई बबलू मंडल जी को हम एक बात कह देना चाहते हैं। हमारी बड़ी बहन चंद्रमुखी जी ने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा के समय राजेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, वैसी उम्मीद हम लोग को बबलू मंडल जी एक सामान्य कार्यकर्ता है उनसे नहीं लगानी है। तो मैं कह देना चाहता हूं, चुनाव बबलू मंडल जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव राजेश वर्मा लड़ रहे हैं। इसीलिए जब चुनाव में स्वयं लड़ रहा हूं तो उसी मजबूती से चुनाव भी लड़ा जाएगा और उसी मजबूती से परिणाम भी सामने आएगा। इसके लिए जो विधि व्यवस्था करनी होगी वो विधि व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिस तरीके से एक आम कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ से अपने आप का संघर्ष शुरू किया, बूथ अध्यक्ष से अपना संघर्ष शुरू किया, जिला अध्यक्ष रहे और ईमानदारी से पार्टी के किसी भी घटक दल का प्रत्याशी रहा, अपना 100% देने का काम किया और झूठ शोर मचाता है, ईमानदार धीरे धीरे शांति से चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप बहुत ईमानदारी से अपने काम को किए हैं और इसीलिए हमारी या पार्टी के किसी भी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है कि आपको टिकट दिया जाए। ये आपके ईमानदार प्रयास और ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने आपको न केवल सम्मानित करने का काम किया है बल्कि पार्टी ने एक संदेश देने का भी काम किया कि जो पार्टी का प्रत्याशी, जो पार्टी का पदाधिकारी ईमानदार प्रयास करेगा, पार्टी आज नहीं तो कल जरूर उनको कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करेगी। अब ये सारी जवाबदेही हमारी और आपकी है। साथ ही साथ मीडिया के सभी बंधु आज यहाँ मौजूद हैं। इनके माध्यम से मैं खगड़िया लोकसभा की तमाम जनता से भी अनुरोध करता हूं कि विगत 1 सालों में, 1.25 सालों में मैंने अपना लगभग समय खगड़िया लोकसभा के कमोबेश किसी न किसी पंचायत, प्रखंड और विधानसभा में देने का काम किया। आपकी समस्या को कमोबेश लोकसभा के सदन में उठाने का काम किया। बहुत सारे जगहों पर 6 लोकसभा में 4 विधानसभा, 6 अपने लोकसभा में 6 विधानसभा में 4 विधानसभा में महागठबंधन के विधायक रहे और जो 2 विधायक हमारे गठबंधन में रहे उसमें भी एक विधायक हमेशा से अंदरूनी एनडीए का ही विरोध करते रहे। तो 5 विधायक 6 में से महागठबंधन के तरह काम करने के बावजूद हम लोगों ने ये प्रयास करके इतनी योजनाएं खगड़िया लोकसभा में स्वीकृत कराने का काम किया। एक बार आप इस बात के बारे में सोचिए कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार और अगर 6 के 6 विधायक आपके एनडीए के होंगे तो मेरी मजबूती कितनी होगी और योजनाओं को लाने में आराम कितना होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। जब जब खगड़िया को लेकर, जब जब पर्वता को लेकर, जब जब हम लोगों ने अलौली को लेकर, जब जब हम लोगों ने सिमरी बख्तियारपुर को लेकर अलग अलग योजनाओं को लेकर आवाज उठाने का काम किया और जब उसको स्वीकृति मिलने का काम हुआ तब तक वहां के स्थानीय विधायक उस पर रोड़ा लगाने का काम किए कि श्रेय कहीं इसको नहीं मिल जाए। जब जब हम लोगों ने पर्वता में जाकर कटाव जो चल रहा था उसमें जिस तरीके से मिली भगत चल रही थी, करोड़ों की योजना, बालू के जगह मिट्टी भराई हो रही थी, जब पदाधिकारियों पर कार्रवाई लिखने का काम किया तो कुछ चंद लोग विरोध में उसी पदाधिकारी बचाने का काम कर रहे थे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये 5 मुट्ठी यदि बंद होगी तो हमारी और आपकी ताकत मजबूत होगी और अगर एक भी अंगुली खुलेगी तो हमारा साथी कमजोर होगा। लड़ाई तो लड़नी है लेकिन अगर लड़ाई में सभी भाई अपने ही परिवार के होंगे तो लड़ाई लड़ने का मजा कुछ और होगा और परिणाम भी कुछ और होगा। इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एनडीए के सभी प्रत्याशी को लोकसभा खगड़िया से जिताने की जरूरत है क्योंकि खगड़िया लोकसभा बहुत पिछड़े लोकसभाओं में से एक है। आप समझिए कि केंद्र से इस बार विगत 1.5 सालों में लगभग हम लोगों ने दर्जनों ट्रेनों के ठहराव को हम लोगों ने सुनिश्चित कराया। केंद्र सरकार से रेल की कितनी
योजनाओं हम लोगों ने ली, हम लोगों ने 5-5 आरओबी स्वीकृत कराने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का काम किया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाने का काम किया, महिलाओं को सशक्त करने के लिए 10-10 हजार रुपए तक उपलब्ध कराने का काम किया, संकल्प लिया। अब ये हमारी और आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। मतदान आपको देना है, किसी ना किसी को आप मत देंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर मत दीजिएगा कि आपका विधायक पूरे 5 साल विपक्ष में बैठकर खाली मुर्दाबाद और जिंदाबाद नहीं करते रहे, पक्ष में बैठकर आपकी योजनाओं की स्वीकृति करा सके, ऐसे विधायक को चुनाव जिताकर भेजने की जरूरत है। और अभी पूर्व के वक्ताओं में कई हमारे वरिष्ठ पार्टी के एनडीए के सम्मानित पदाधिकारी, पार्टी के सम्मानित हमारे अभिभावकों ने एक तरफ जहां इस बात की तारीफ की कि मैंने कमोबेश 1.5 साल में बेहतर काम किया, वहां ये नाराजगी भी व्यक्त की गई कि हमारी उनसे मुलाकात बहुत नहीं हो पाई या संवाद बहुत स्थापित नहीं हो पाया। मैं इसके लिए बिल्कुल आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बैठने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मिले हुए समय में पहला प्रयास ये था कि जितने ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को स्वीकृत करा लिया जाए, और कैसे पहले खगड़िया लोकसभा को यदि मजबूत करना है तो नींव को मजबूत करने की जरूरत है, और नींव को जब मजबूत करने की बात हम करते हैं तो इसके लिए एक शांत और सौहार्द वातावरण की बहुत जरूरत है। ऐसे जनप्रतिनिधि जीत कर आए जो भाषाई मर्यादाओं का ख्याल रखें। हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे पिता को अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसी लोकसभा के विधायक ने देने का काम किया, और वो विधायक भूल गए कि गाली देते देते आप किसी पिता, किसी परिवार पर तो बोल रहे हैं, किसी जाति तक तो आप चल जा रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि कहीं न कहीं आप भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है। बावजूद हम लोगों ने कभी भी अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं लांगा, और जीवन में भाषाई मर्यादा आगे भी कभी नहीं लांघेंगे। और ये इसीलिए कहते हैं, राजनीति में जो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, इलाज कर देते हैं, तो हम कह देना चाहते हैं मेरी उम्र जरूर कम है, आपके पिता, आपके परिवार के लोग विधायक मंत्री रहे तो आप विधायक हो गए। मेरे परिवार से कोई किसी पार्टी का कभी सदस्य भी नहीं रहा। मैंने वार्ड पार्षद के चुनाव से लेकर लोकसभा तक का समय अपनी यात्रा को सुनिश्चित किया है, तो जरूर आपके पास राजनीतिक अनुभव सुना सुनाया होगा। हम लोग सड़क की सफाई से लेकर सदन में आवाज उठाने तक का काम किए हैं। इतना सा ज्ञान जरूर है कि राजनीति में इलाज आपके डॉक्टर और इंजीनियर होने से नहीं होता है, समय आने पर जनता राजनीति में इलाज करती है, और जनता आने वाले समय में इलाज करने का काम करेगी। इसीलिए भाषाई मर्यादा हम लोग एनडीए के सभी कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ रहिए, किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार, प्रशासन, सभी हम लोग जितने भी एनडीए के लोग हैं, सब अनुशासन का परिचय देते हुए इस चुनाव को लड़ेंगे, और जो भी लोग आपराधिक मानसिकता के लोग, जो भी लोग किसी भी रूप में इस चुनाव में व्यवधान डालना चाहते हैं, भाषाई मर्यादा खराब करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर चलते चलना, परिणाम हमारे अनुकूल होगा, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और एक भी किसी पार्टी के, एनडीए के एक भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना होगी तो सबसे पहले आपका सांसद आपके साथ खड़ा रहेगा, ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी चंद बातों के साथ मैं फिर से आप सबसे गुजारिश, निवेदन, अनुरोध करता हूं कि आप सब आने वाले 15-20 दिन हम लोग सबको हमारे एनडीए के प्रत्याशी खगड़िया से बबलू मंडल जी को एक मत होकर जिताने का काम करना है, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों ने किया, और इसमें कोई कमी कसर नहीं रहेगी। ये हम लोग सब इस बात का ख्याल रखेंगे। और आप सबकी इजाजत से, कभी हमको कोई माला पहनाया था, आज हम चाहते हैं कि अपने भाई को माला पहनाकर, आप सबके आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि माला पहनाकर हम लोग ये सुनिश्चित कराएं
कि आपकी जीत सुनिश्चित है। सिर्फ हम लोग को ये तय करना है कि मार्जिन कितनी बड़ी होगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग इनको सभी पांचों एनडीए के जिला अध्यक्षों से भी अनुरोध है और हम स्वयं भी इनको माला पहनाकर हम लोग विजय का एक आश्वासन देना चाहते हैं। आप सब हाथ उठाकर इस बात को आश्वस्त कीजिए और ना